मेरा कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी चूज़ करना था समारा। चूज़ करने से पहले हमको पता करना था कि एडमिशन प्रोसेस होता कैसे है। मुझे तब इतना भी भरोसा नहीं हुआ था और फैमिली लोग भी इतना सपोर्ट नहीं किए थे। Like after completing my NEET exam, I didn't expect that I'll come to abroad, but later I took a decision that I want to study in abroad. रैंडमली मिल गए थे क्योंकि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। मेरा स्कोर इतना ठीक भी नहीं था कि मेरे So hello everyone, my name is Dr. Rakesh, Director Study Palace Hub. So today we have students from Samaj State Medical University. तो आज इनसे हम बात करेंगे जिनकी जो MBBS एडमिशन की जो जर्नी रही है, कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस जो रहा है और समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इनका जो 6 मंथ का जो जर्नी है अभी तक का फर्स्ट ईयर में वो कैसा रहा है। तो हमारे पास है फर्स्ट आशीष रंजन स्वाइन जो जयपुर उड़ीसा से, शाहिद हसन फ्रॉम झारखंड, दिलीप फ्रॉम आंध्र वाइसेक, साहिल पांडे फ्रॉम बरेली यूपी, आर्यन हुसैन वेस्ट बंगाल कोलकाता एंड नीलेश बारोडे संभाजी नगर महाराष्ट्र। तो आशीष रंजन स्वाइन जो कि उड़ीसा से, वो अपना जर्नी बताने वाले। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वह एक्सपीरियंस तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे सोचा नहीं था कि इंडिया के बाहर भी ऐसे फैसिलिटी मिल सकता है ये, और आप जो मिले तब इतना भी भरोसा नहीं हुआ था और फैमिली लोग भी इतना सपोर्ट नहीं किए थे। लेकिन मुझे मतलब फेथ आया था। फिर धीरे धीरे करके आपसे बात करते गया, आप टाइम टू टाइम आप रिस्पॉन्स भी करते गए मुझे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर घर वालों को भी भरोसा आने लगा। फिर एक टाइम में डिसाइड हुआ कि यहाँ पर आने का, और दैट्स द बेस्ट पर्सनल डिसीजन इन माय लाइफ दैट मैं समारा में आया आपकी वजह से। और बाकी अभी सफ़र तो चल रहा है। अभी तक समारा का एक्सपीरियंस कैसा है ओवरऑल बोला जाए तो? मैं इस क्वेश्चन में बाद में आऊंगा। नेक्स्ट हम पूछते हैं शाहिद हसन से। शायद आपका एडमिशन का जर्नी कैसा था? मतलब ओवरऑल कैसे एडमिशन की प्रोसेस, कंसल्टेंसी या उनका एक्सपीरियंस, मतलब एडमिशन की प्रिपरेशन में क्या क्या गाइडेंस, क्या सपोर्ट, क्या क्या मिला था? तो पहला थिंग जो कि मेरा कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी चूज़ करना था समारा। तो समारा चूज़ करने से पहले हमको पता करना था कि एडमिशन प्रोसेस होता कैसे है। तो एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे थे और वो कुछ हद तक हेल्पफुल भी था। तो मैंने एक बार समारा का गया तो वेबसाइट में पता चला था कि ईमेल है। तो वहाँ से मेल किया था कि वहाँ का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कौन है। तो वहाँ से पता चला था कि स्टडी पैलेस हब है और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ था। तो वहाँ से मैंने कांटेक्ट किया। उसके बाद फिर आप मिले राकेश भैया। तो उसके बाद फिर आपसे बात वगैरह हुआ, डॉक्यूमेंट वगैरह, अपोस्टाइल वगैरह हुआ। फिर हम लोग यहाँ आए और बहुत आसान था क्योंकि न्यू कंट्री में अगर हम जा रहे तो हम लोगों को ना लैंग्वेज पता होता है, कहाँ ट्रैवल करना होता वो भी पता नहीं होता। तो जब फर्स्ट हम लोग एयरपोर्ट आप रिसीव भी करने आए थे और बसेस भी थी। उसके बाद फर्स्ट क्लास जब हम लोग का हो रहा था तो हम लोग को पता नहीं था कि एड्रेस कहाँ कहाँ का। तो सीनियर जो हम लोग के वो हेल्प किए थे, एड्रेस यहाँ जाना है, और बहुत अच्छा था। So next we have Dilip from Vizag, Visakhapatnam. So how was your admission process and how do you know about the Study Palace Hub, Dilip? Like after completing my NEET exam, I didn't expect that I'll come to abroad, but later I took a decision that I want to study in abroad. So I've searched like lot of consultancies. Like in searching, I found some consultancies which are providing some benefits, but in all of them, I listed Study Palace Hub, which is giving me best benefits which I expect, like providing 3 meals a day and etc. Like I've consulted Srimati ma'am, and I found that this consultancy is the best consultancy. After that, the consultancy process was started. It was like very good, and I found it very comfortable. Generally, while traveling from India to another country, we are having a lot of barriers like language barrier and route barrier. We don't know, like I didn't travel other country or other place before. Like it is so comfortable. After reaching to Samara also, the receiving and the hostels, everything was so good. So what differentiate Study Palace Hub from other consultancy? Sir, like while I was comparing some consultancies, I found that whatever they are saying, that is like when I'm asking the students of the same consultancy, the reviews were completely different. But coming to Study Palace Hub, it was not same. Everything which they promised, they made it. Even I'm experiencing now also. So now we have Sahil Pandey from Bareilly, UP.
साहिल, जैसे कि आप यूपी से हो, तो आपको स्टडी पहले सब के बारे में या एडमिशन के प्रोसेस के बारे में किसने गाइड करा, और स्टडी पहले हब के बारे में कैसे पता चला, और समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज किया? सर पहले तो मैंने कांटेक्ट करा था शुभम भैया से, और शुभम भैया से कांटेक्ट करने के बाद वो मेरे को मतलब रैंडमली मिल गए थे, क्योंकि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। मेरा स्कोर इतना ठीक भी नहीं था कि मेरे को मिल जाए अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो फिर मेरे को रैंडमली शुभम भैया मिले, मतलब वो मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनकी बेटी भी शुभम भैया के थ्रू यहाँ पे औरनबर्ग में पढ़ रही है, तो मैं रैंडमली शुभम भैया से मिल गया। तो उसके बाद मैंने स्टडी पहले सब इसलिए चूज करा कि क्योंकि बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब नॉर्मल इंसान, मतलब वो नॉर्मल पर्सन थे, मतलब उन्होंने कुछ भी डिग्री कर लिया, पैसा नहीं मिला तो कंसल्टेंसी खोल दी। बट एक्चुअली मैं यहाँ से इसलिए आया क्योंकि ये लोग खुद पढ़े हुए हैं डॉक्टर्स, ये लोग खुद MBBS अब्रॉड से करे हुए हैं। तो मेरा एक फेथ था कि हाँ भाई ये मेरे को अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छी तरीके से लेके जाएंगे, क्योंकि ये खुद वहाँ से पढ़े हुए हैं, इनको लैंग्वेज वगैरह आती है। और बाकी सारे लोग मतलब ऐसा होता है कि करा तो करा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, हमें तो पैसा मिल ही गया है। तो और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसलिए चूज करा क्योंकि आई फील मतलब कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी, और मेस वगैरह का मैं सही बताऊं तो पूरे रशिया में सबसे बढ़िया मेस हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, आप लोग देख ही सकते हो। तो बस यही था। सो नेक्स्ट वी हैव नीलेश बारोटा फ्रॉम संभाजीनगर, महाराष्ट्र। तो नीलेश, आपको स्टडी पहले सब के बारे में किसने बताया था, और आपने समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड किया? फॉर एग्जांपल नीलेश, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखी होगी, तो आपने समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज किया? One eternity later. सबसे पहले मैं गया था दूसरे कंसल्टेंसी की तरफ। वहाँ पे कुछ नोकझोंक हो गए हमारी, तो वो उनके कंसल्टेंसी के बारे में प्लस पॉइंट बोल रहे थे, दूसरे कंसल्टेंसी के बारे में वो बुरा वाला बोल रहे थे। तो फिर हमने और दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरी कंसल्टेंसी थी अपनी स्टडी पहले सब, तो वो दोनों को हमने कंपेयर किया तो कौन सी अच्छी है बोल के, तो हमको ये अच्छी लगी स्टडी पहले सब। क्या तो पैरामीटर था स्टडी पहले सब और अदर कंसल्टेंसी में, क्या डिफरेंस लगा? जो स्टडी पहले सब की जो टीम है या सर्विस है या जो उनके जो काउंसलर्स है उनके साथ बात करके क्या डिफरेंस लगा आपको? क्योंकि जनरली क्या होता है उस टाइम पे आप स्टडी पहले सबको भी इतना डिटेल्स अच्छे से नहीं जानते हो और दूसरी कंसल्टेंसी को उतना अच्छे से नहीं जानते हो, तो आपने क्या किस पैरामीटर के बेसिस पे स्टडी पहले सबको प्रेफरेंस दिया? पहले तो वो जो दूसरी वाली कंसल्टेंसी थी वहाँ पे हमने जो जिससे बात की वो उसमें से कोई भी डॉक्टर नहीं था, और जो स्टडी पहले सब है उनमें जो मेंबर है स्टडी पहले सब के वो सब के सब डॉक्टर्स हैं। तो ये प्लस पॉइंट है स्टडी पहले सब का। तो गाइस, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स से भी रिव्यूज जाना और स्टडी पहले सबकी जो अगर वेबसाइट विजिट करते हो तो आई थिंक इंडिया की फर्स्ट कंसल्टेंसी है जिसमें जितनी भी हमारे काउंसलर्स है दे ऑल आर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर्स और मे बी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एक एज है समझ लीजिए एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि अगर आप एज ए स्टूडेंट किसको एज आइडियल मान सकते हो, एक नॉर्मल काउंसलर एजेंट जिनका काम है बिजनेस करना, या वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर का जिसने इस जर्नी को खुद ही एक्सपीरियंस किया है। मीन्स व्हाट, अगर कोई भी डॉक्टर्स हैं जो कि अभी डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं बट उन्होंने कभी FMG की तरह स्टूडेंट की तरह कभी खुद ही एज एडमिशन के लिए, जैसे अभी आप सर्च कर रहे हो तो एडमिशन की जैसे आप सर्च कर रहे हो तो उन्होंने भी कभी अपने एडमिशन के लिए सर्च किया था, देन उसकी 6 ईयर की जो जर्नी है, इतने आफ्टर ऑल इतने सारे हार्ड वर्क इतने सारे एफर्ट के बाद उन्होंने FMG पास किया है। FMG पास करने के बाद आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट तो आप लोगों का भी गोल और ड्रीम तो यही है ना एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास आर्यन हुसैन है जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता से है। तो आर्यन अपने बारे में बताएंगे जो इनकी किन से बात हुई थी, एडमिशन का प्रोसेस कैसा हुआ था और अभी तक समारा में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कांटेक्ट हुआ था राकेश सर से, तो उन्होंने मेरा जो घर के पास जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर रूप शाह, तो उनसे मेरा कांटेक्ट करवाए थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा जर्नी। उन्होंने बहुत गाइड किया, हर एक घंटे घंटे तक बात किए, हर एक डाउट सॉल्व किया उन्होंने। मतलब वो भी एक्चुअली हमारा कोलकाता एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है, डॉक्टर रूप शाह। तो उन्होंने ड्यूटी करते करते मेरे से बहुत वो किया, एंड बहुत अच्छा जर्नी रहा। एंड थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पे आने के लिए। एंड समारा का भी बहुत अच्छा है, मतलब एकेडमिक्स, देन मेस का खाना, एंड हमारा शायद नेक्स्ट वीक में एफएमजी का क्लास भी लगवाएगा सर ने, ऐसा प्रॉमिस किया है। तो देखते हैं। आपको स्टडी पहले सब के बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? स्टडी पहले सब को ही क्यों चूज किया आपने? भैया यूट्यूब वो सर्च करने के बाद कुछ यूट्यूबर से मिला आपके बारे में, फिर इंस्टाग्राम पे तो आप ही हो ही, फिर आपसे मैसेज करने लगा, फिर स्टडी पहले से। और जैसे कि शाहिद ने बताया तो उसने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करा और यूनिवर्सिटी ने कंसल्टेंसी को रेकमेंड करा। And Dilip, what about you? How you found Study Palace Hub, and what advantage you are considering? Like, what advantage you are getting after taking admission from Study Palace Hub? Sir, like when I completed my NEET, I've got so many pamphlets. Like I've got some pamphlets regarding the universities of abroad. In those, I listed the top one, which is Study Palace Hub. And the advantages which I'm getting in Study Palace Hub is, while comparing the consultancies of other universities and the same universities, I got Study Palace Hub is the main partner of Samara State University. And the other thing is, I noticed that the advantages which I received from Study Palace Hub are, when I listed the other consultancies and Study Palace Hub, I found that every counselor which are there in Study Palace Hub are completely doctors. Like, that is the main thing I've noticed, and from that the benefits which I receive is, the everyone who are counselors were doctors, so that the advantages are, they are already faced what were the situations in abroad, so they won't let that happen to the students through whom they are coming. That is the first advantage. And whatever the promises they made, that was already happening. I've asked so many seniors. So these are the benefits which I'm getting from Study Palace Hub. So from your hometown, currently who is studying in second year, third year in different university, who took admission through a Study Palace Hub, they gave you positive feedback. That is why you trusted. For you, it was very easy. Yes. To take decision to take admission through Study Palace Hub. Yes, sir. And शाहिद पांडे ने जैसे बताया कि इनके एक रिलेटिव का जो बेटी था, उनका एडमिशन स्टडी पैलेस हब के थ्रू औरंगाबाद में हुआ था, तो इसीलिए। तो गाइज एक समरी में बताओ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड अभी तक का एक कंक्लूजन बताया जाए तो अभी नेक्स्ट लास्ट 6 मंथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नीलेश आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का? मेरा तो बहुत अच्छा रहा है, और यहाँ पे सब फेस्टिवल हो या सब प्रोग्राम हो, बाकी कंसल्टेंसी या यूनिवर्सिटी के इसमें होते नहीं। भैया स्टडी पैलेस सब राकेश सर, उनके वजह से ये सब होते इस यूनिवर्सिटी में। शायद अभी तक का समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेम क्वेश्चन है, आपका रिव्यू कैसा है? मतलब ओवरऑल बताया जाए, मतलब प्रोज एंड कॉन्स, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज, मतलब कैसा और क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है यहाँ पे, जो अभी तक आपको लगता है, मतलब बोलते हैं ना हाँ सब कुछ तो बेस्ट है यार, लेकिन ये चीज़ें भी और अच्छे हो जाना चाहिए। ओवरऑल अगर एकेडमिक का बात करें तो जितने भी फैकल्टीज़ हैं हम लोग बहुत अच्छे, उनको इंग्लिश प्रॉपर आता है, और जैसे कि पॉपुलेशन वाइज बहुत अच्छा सिटी है, मतलब पॉपुलेशन या अच्छा खासा अमाउंट में, तो इससे हम लोग का हेल्प हो सकता है क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह के रिलेटेड से। तो और ये, और अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होता है, और हम लोग को पॉपुलेशन वाइज पता चलता है अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक से दूसरे यूनिवर्सिटी मतलब डिपार्टमेंट जाते हैं तो बसेस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, दैट मीन्स पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है। और बात करें यहाँ की चेंजेस क्या मतलब कुछ हो सकता है? चेंजेस अगर बात करें तो कोई सब्जेक्ट है जो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली शाहिद का ये कहना है, जब कुछ जैसे देखो रशिया में, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं,
जो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो कि ऑलरेडी इसकी स्कूल्स में हो रखे हैं, बायो है, तो शायद का कहना है जो ये सब्जेक्ट ना हो तो मे बी इनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। शायद गुड न्यूज़ है क्योंकि एनएमसी के जो गाइडलाइंस है रशियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली है, तो 5+1 होने वाला एकेडमिक, उसमें क्या होगा, जो आपका जो 5 ईयर का जो कोर्स है ना टोटली एकेडमिक होगा और लास्ट ईयर वो इंटर्नशिप होने वाला है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो सब्जेक्ट है ना, जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, वो सब्जेक्ट कट होने वाला है। तो ये प्लस पॉइंट तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे जूनियर्स को मिलने वाला है। साहिल पांडे, सेम क्वेश्चन, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट आपका रिव्यू कैसा है और आप क्या चाहोगे, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए इसके अंदर में ताकि ये और बेटर हो सके? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो टीचर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अगर समझ में नहीं आता तो 5-6 बार भी बता देते हैं। अगर फिर से नहीं आता तो वो टीचर्स अलग से बुला के एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेते हैं, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनकी भी और जिनको समझ में नहीं आता उनकी भी। और अटेंडेंस वगैरह का वैसा कोई इशू नहीं होता। तुम अगर मतलब तुम अगर बीमार हो तो वो बाद में भी तुम्हारा कवर अप हो जाता है, टीचर्स बाद में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। और ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट बहुत मिनिमल है, 15 से 17 रुपए में तुम कहीं भी जहां तक बस जाती है तुम वहां तक जा सकते हो यूनिवर्सिटी में, और कुछ नहीं है। मतलब बहुत कुछ है बट तुम जहां तक बस जाती है वहां तक जा सकते हो, जहां पे भी तुम्हारा डिपार्टमेंट हो वहां पे। और क्लिनिकल वाइज तो पॉपुलेशन अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर हमारा बहुत अच्छा होगा। और हमारे हॉस्टल के जस्ट 100-200 मीटर्स के बाद में ही हमारा क्लिनिक है, जहाँ पे हम लोग मतलब जब हॉलीडेज होंगे हम वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और 6th ईयर में हमको प्रैक्टिस वहाँ पे करनी होगी। सो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से, और स्पेसिफिकली ये बॉयज़ हैं, तो इनके मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम ही लोग दिखाते हैं, मोस्टली फीमेल स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। तो अभी मे बी काइंड ऑफ सीरीज होगा जो कि स्टडी पैलेस के चैनल पर आप देख सकते हो या डॉक्टर राकेश के चैनल पर देख सकते हो। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टूडेंट जो कि अलग अलग स्टेट्स के हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा, और कुछ फीमेल स्टूडेंट्स का भी फीडबैक लास्ट में हम दिखाएंगे आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।